नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ डॉक्टर हरि नारायण दीक्षित विरचित श्रीमद् अप्पय दीक्षित चरितम। आइए देखते हैं आज की कक्षा में। एवं गच्छति काले परिपूर्णे च गर्भपुष्टि काले ईस्वीये षोडशे शतके सकल गुण गण अवृष्टे सकल गुण गणावरिष्टे महिष्टे मुहूर्ते श्रीरंगराज अध्वरी धर्म पत्नी वाम कुक्षि सागरात एकम अति रमणीयम सर्वजन लोचन आनंददायकम भासुरम विलक्षण कांति संपन्नम पुत्र रत्नम चज्ञे। एवं मैंने इस प्रकार से गच्छति मैंने चले जाने पर, परिपूर्ण हो जाने पर, गर्भ पुष्टि काले मैंने गर्भ का समय, उसकी पत्नी श्री रंगराज अध्वरी की पत्नी गर्भकाल में थी, तो इस प्रकार से गर्भकाल समाप्त हो जाने पर एवं गच्छति काले परिपूर्णे च गर्भपुष्टि काले, इस प्रकार से एवं मैंने इस प्रकार से गच्छति मैंने चले जाने पर, परिपूर्ण हो जाने पर, किसका? गर्भ काल का। इस प्रकार से गर्भ काल के समाप्त हो जाने पर ईस्वीये षोडश मैंने 1600 ईस्वी में, ईस्वी मैंने ईस्वी षोडश मैंने 16 शतक मैंने 1600, तो गर्भकाल समाप्त होने पर 1600 ईस्वी में सकल गुण गण वरिष्ठ, संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ, महिष्ठ महान मुहूर्त में श्री रंगराज अध्वरी की धर्म पत्नी के कुक्ष मैंने कोख से एकम मैंने एक, अति रमणीय मैंने अत्यधिक रमणीय, सर्वजन लोचन आनंददायक, सभी जनों के लोचन मैंने आंखों को आनंद देने वाला, विलक्षण कांति संपन्न, विलक्षण कांति से संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। तो यहां पर गर्भकाल समाप्त हो गया है, 1600 ईस्वी का समय है, एक पुत्र पैदा होता है, वह पुत्र श्री रंगराज अध्वरी की धर्मपत्नी की कोख से पैदा होता है, वह पुत्र अत्यधिक रमणीय होता है, सभी जनों के नेत्रों को आनंदित करने वाला होता है, विलक्षण कांति से संपन्न होता है। बड़ा सेंटेंस है, आप समझ गए होंगे। सारे शब्दों को इसमें प्रयोग किया जाए। एक पुत्र प्राप्त हो चुका है। सबसे बड़ी समस्या थी, 40 वर्ष तक श्री रंगराज अध्वरी की कोई संतान नहीं थी, आज उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। इस प्रकार से गर्भकाल समाप्त हो जाने पर 1600 ईस्वी में संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ, महान मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में श्री रंगराज अध्वरी की धर्मपत्नी की कोख से एक अति रमणीय, सभी जनों के लोचनों को आनंदित करने वाला, विलक्षण कांति से संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। जातके अस्मिन् जाते सत्य एव जगत, इस जातके मैंने पुत्र के, अस्मिन मैंने इस जातके मैंने पुत्र के, जाते मैंने पैदा होने पर, इस पुत्र के पैदा होने पर सत्य एवं जगत, सत्य ही कहा गया, बीत आपद संजातम, सारी आपत्तियां बीत गई है, बीत गई आपद, सारी आपत्तियां बीत गई है। सत्य ही कहा गया है कि इस पुत्र के पैदा होने से सारी आपत्तियां बीत चुकी है। अब इस सेंटेंस को देखें तो उनका 40 वर्ष तक संतान नहीं थी, कितना कष्ट था उनको, राज परिवार था, लेकिन कष्ट ये था, दुख ये था कि कोई संतान नहीं थी। आज एक संतान पुत्र के रूप में पैदा हो चुकी है, तो इस पुत्र के पैदा होने से सत्य ही कहा गया कि अब सारी आपत्तियां क्या हो गई है, दूर हो चुकी है। वैसे भी पुत्र का पैदा होना बहुत हर्ष का विषय, बहुत खुशी का विषय है। ऐसा लगता है कुछ दिन जो हैं सारी आपत्तियां दूर हो गई हैं, ऐसा ही उसको भी लग रहा है। सज्जना तु संतोषमेव, सज्जना तु, सज्जन तो संतोष में ही है। सज्जन जो लोग होते हैं वैसे भी संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। किंतु दुर्जना तो अपूर्वम एवं संतोषम ले भी रे, किंतु दुर्जन लोग भी अपूर्व संतोष को प्राप्त हो गए। जब उनको संतान की प्राप्ति हुई, जब श्री रंगराज अध्वरी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो दुर्जन भी अपूर्व संतोष को प्राप्त हो गए। षडंगा वेदा स्वीयाम स्थिति दृढ़ी असीम मेदिरे, अब वेदों के 6 अंगों में अपनी स्थिति क्या हो गई है, दृढ़ हो गई है। अब वो दृढ़ हो गए हैं,
वेदों के 6 अंगों में अपनी स्थिति क्या हो चुकी है, दृढ़ हो गई है। अब वह मजबूत हो गए हैं। कौन? श्री रंगराज अध्वरी। आज तक संतान न होने से बहुत कष्ट में थे, बहुत दुखी थे, आज वह दृढ़ हो चुके हैं।